आपने जो ये स्वागत किया है यहाँ पे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एस्टीम कुलीग्स जस्टिस आनंद पाठक, जस्टिस अनिल वर्मा, प्रकाश चंद्र PDJ and all judicial officers, Chandrasekhar, President of the Bar, Secretary Mr. Sharma and team, members of the Bar, मेरे दिल के करीब बेटर हाफ सरोज कैर, मिसेज आर्या, खिलाड़ी लाल गंगोरे, मेंबर MP बार काउंसिल, मिस्टर द्विवेदी, कलेक्टर अशोकनगर, मिस्टर जैन, SP अशोकनगर, नवीन प्राशन, OSD and all registrars present here, आनंदपुर ट्रस्ट के कुछ अधिकारी बैठे हैं हमारे अलग सामने, उनका भी मेरा साधुवाद। मेंबर्स ऑफ द बार, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल सरकार तंत्र के जितने भी अधिकारी आए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो बच्चियां यहाँ परफॉर्म करके गई है, उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उन्होंने। ये संविधान वाटिका, जब इन्होंने कहा मुझे, मेरे पास आए कि संविधान वाटिका का अनावरण आपने करना है, मुझे पहली बार सुनाई दिया था किसी कोर्ट में संविधान वाटिका का अनावरण होने जा रहा है। इस सोच और विजन मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज प्रकाश चंद्र आर्या एंड चंद्रशेखर एंड हिज टीम, इन दोनों की टीम को मेरा सलाम है, साधुवाद है। ये जो वाटिका और संविधान वाटिका है, संविधान एक खाली डॉक्यूमेंट नहीं है, एक किताब नहीं है। संविधान से आप SP कलेक्टर बैठे हैं, संविधान से जुडिशियल ऑफिसर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और संविधान ही हमें हक देता है और हमें ड्यूटी भी बताता है कि आपको करना क्या, कितना करना है। ये संविधान वो संविधान है जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, बराबर का हक देता है। एक जो रिक्शा वाला है उसका भी हक वही, और एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका भी हक वही, वोट बराबर दोनों का। किसी को किसी से डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई इसमें मार्जिन नहीं है। जब ये संविधान लिखा गया था, बहुत भ्रम था कि बहुत लंबा है, नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। और मैं एक कोट करूँ, एक ब्रिटिशर थे, वाइस चांसलर श्रीलंका यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबा संविधान है, बहुत लेंदी है, इट विल नॉट सर्वाइव इवन मोर देन 10 ईयर्स। और उन्हीं वाइस चांसलर साहब ने श्रीलंका का संविधान बनाया था, उन्होंने भी लिखा था, उनका तो 10 साल सही नहीं चला और ये आज तक चल रहा है और चलेगा। ये संविधान वाटिका की खूबसूरती जो मैंने देखी, वह इनको विजन को फिर मैं दाद देता हूँ। जो पेड़ थे, पेड़ों के आसपास पे जो भी इन्होंने गोले बनाए, वो सब ABCD वो सब लिखा है, उस तरह के बनाए, इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की। दूसरा, जो दीवारों पे महापुरुष, हम सब महापुरुषों के, उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा बुद्ध, ऑल जितने हैं, मैं देख रहा था उसमें दीवार पे, सबके विचार, जो भी वहाँ बैठेगा कम से कम उसकी नज़र पड़ेगा जरूर, तो वो
एक एक विचार लेके जाएगा, कुछ ना कुछ पढ़ के जाएगा, खाली बैठा भी कुछ ना कुछ पढ़ेगा तो कुछ ज्ञान लेके जाएगा वहां से। लिटिगेंट्स के बैठने के लिए कितनी अच्छी जगह बनाई इन्होंने, अच्छे बेंच बढ़िया लगाए। वो कभी जब उनका केस नहीं आ रहा या लंच टाइम में वो लंच कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कोई बच्चे हों उनके साथ, कम से कम उनको एक जगह उनके लिए दी। पेड़ों की छाया और खुशबू वो मुफ्त की। जो वहां बैठेगा इस चीज को याद करेगा कि हम उस कोर्ट में गए थे, अशोकनगर कोर्ट में गए थे, जहां संविधान वाटिका थी, जहां ज्ञान भी मिला, खुशबू भी मिली, वातावरण मिला और आराम भी मिला। और न्याय के मंदिर में है, वो भी कहेंगे कि न्याय भी मिला। जैसे मैंने कहा, अंबेडकर एक विचार है। अंबेडकर कोई नाम नहीं, एक विचार है। उस विचार में आप देखिए कि जब वो ब्रिटिश राज में लेबर मिनिस्टर थे, उस विचार ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो वर्किंग आवर्स है, काम करने के जो घंटे हैं, 12 से 14 घंटे होते थे। उन्होंने कहा नहीं, 8 घंटे काम करेंगे, उससे ऊपर लेंगे तो और टाइम देंगे। वो उसी टाइम लेबर मिनिस्टर होते हुए उनका विजन देखो कि मैटरनिटी लीव जरूरत पड़ती है महिलाओं को और जरूरी है। मैटरनिटी लीव उन्होंने किया सबसे पहले। ये याद रखना, जितने उनके हैं वो, अगर आज मैं कहूँ, अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो अंबेडकर इस मॉडर्न भारत के राष्ट्रपिता है। उनके विचार देखिए कि जब उन्होंने ये कहा कि मैटरनिटी लीव जरूरी है, तो मैटरनिटी लीव तब से शुरू हुई, ब्रिटिश पीरियड से, आज से नहीं है, उससे पहले नहीं थी। राइट टू वोट वुमेन का पहले नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो वुमेन को एजुकेशन मस्ट है। घर बेचो, कर्जा लो, पर एजुकेशन दो लड़कियों को। घर बन जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, लेकिन अगर एजुकेशन अब नहीं दी, फिर बाद में एजुकेशन नहीं दी जा सकती। मुझे अभी चंद्रशेखर साहू जी, जो प्रेसिडेंट है बार के, उन्होंने कहा कि मैं बड़े खौफ था दिल में कि मैं चीफ जस्टिस को मिलने जा रहा हूँ। बहुत बड़े आदमी को, इनका कहने का मतलब यही था। इनके मिलने से पहले मेरे पास इंदौर में सबसे पहले एम्प्लॉयज आए। उन्होंने कहा सर आपका स्वागत करना। एम्प्लॉयज की बात, बार का हो चुका था। हमने कहा हम आपको मिलते हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमने उनका चाय पानी का अरेंजमेंट किया, बजाय उनको कहते हैं कि आप करो, वो खर्च करो, हमने किया। हम उनसे मिले और मिलने के बाद जो दूसरी, ये तो हाई कोर्ट के एम्प्लॉय थे, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंदौर के एम्प्लॉयज ने मुझे बोला कि सर आपका स्वागत करना है। जब मैं वहाँ जा रहा था तो ये कहा, अरे आप चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं स्टेट के, हाई कोर्ट के, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जाए। तो मैं उनको जवाब दिया, जब आपको बताना चाहता हूँ। और इनकी बात का जवाब ये कह रहे थे मैं बहुत बड़े आदमी से मिलने गया तो मेरा खौफ था, मिलने के बाद ये हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, बड़ा वो नहीं होता जो किसी को छोटा समझे। बड़ा वो नहीं होता जो किसी को छोटा समझे। बड़ा वो होता है जब उससे कोई मिलके जाए, वो अपने आप को छोटा न समझे। ये आपका प्रांत, आपका प्रदेश बहुत खूबसूरत है। और मेरा 2 कोर्ट्स का, दिल्ली हाई कोर्ट और 2.5 साल मेरा
आंध्रा तेलंगाना हाई कोर्ट का भी एक्सपीरियंस है।